प्रभु तेरो नाम सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे सिर्फ खबर भारती पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन युवाओं की भागीदारी मतदान में अहम मानी जा रही है। आप युवाओं के मतदान को देख रहे हैं और इस बार 65 लाख से ज्यादा युवा मतदाता पहली बार अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। काफी बड़े फेरबदल की संभावना इस बार नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि भारी तादाद में युवाओं की संख्या है जो कि पहली बार अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप परिहार न्यूज रूम से, इलेक्शन रूम से लगातार बने हुए। प्रदीप, अगर इस बार काफी बड़े पैमाने पर फेरबदल देखने को मिला तो युवाओं के तौर पे देखने को मिलेगा। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि 65 लाख से ज्यादा युवा मतदाता हैं। ऐसे में राजनीति के लिए एक नई परिभाषा बनेगी। मैंने पहले भी रीमा आपको एक जिक्र किया था कि जब सिंधिया को प्रोजेक्ट किया गया तो मध्य प्रदेश के अंदर ये डिस्कशन होने लग गया था, राजनीति में डिस्कशन होने लग गया कि युवा की परिभाषा क्या है। इसके पहले भी आपने एक सवाल किया था। तो कुल मिला के जब युवाओं की परिभाषा ही बदल गई है। जब सिंधिया मैदान में आए हैं तो अब शिवराज सिंह चौहान और अजय सिंह राहुल भैया युवा नहीं रह गए हैं। अब लड़ाई हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान जब युवा नहीं रह गए हैं और सिंधिया युवा हैं, तो अब जो 65 लाख मतदाता हैं वो किसको मत देते हैं ये देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम जितने भी तस्वीरें दिखा रहे हैं तो युवा मतदाता घर से निकल गए। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के वो तमाम कैंपेनिंग की तारीफ करनी पड़ेगी जिनकी वजह से ये मतदाता घर से निकलकर मतदाता केंद्र तक पहुंच रहे हैं। ये काबिल तारीफ है, राज्य निर्वाचन आयोग की यहां तारीफ करनी पड़ेगी। अभी तक जितने भी खबरें हमको देखने की मिल रही है, जितनी भी तस्वीर देखने को मिल रही है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों से युवा मतदाता निकल रहे हैं, मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं और अपने लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा अधिकार होता है उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब देखना है दिलचस्प होगा कि ये युवा मतदाता किसको पसंद करते हैं। एक विकास पुरुष की छवि है शिवराज सिंह चौहान के, एक विकास पुरुष माना जाता है क्योंकि वो उनको राजनीति विरासत में नहीं मिली है। वो जब आए एक किसान पुत्र माना जाता है, बुधनी जिले से आए, बुधनी के रहने वाले हैं, किसान के बेटे हैं, बहुत जमीनी स्तर से अपना काम शुरू किया है, जमीनी कार्यकर्ताओं को जानते हैं, रहन सहन। और एक तरफ सिंधिया को आप देखेंगे विरासत में उनको राजनीति मिली हुई है, राजघराने से आते हैं। तो महाराजा वर्सेस किसान पुत्र की लड़ाई में अब ये देखना दिलचस्प है कि युवा आखिर में किसको मत देने जाते हैं, युवाओं का रुझान आखिर किसकी तरफ जाता है। क्योंकि दोनों ही पार्टी के रणनीतिकार ये मानते हैं कि युवा परिपक्व नहीं होता है, आप उनको आसानी से लुभा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जनता जनार्दन बहुत समझदार है, ये युवा बहुत समझदार है, ये जनता, और ये जानते हैं कि इनको किसको अपने मत का प्रयोग करके किसको विधानसभा भेजना है। क्योंकि जब हम एक बाइट सुन रहे थे तो उसमें एक बात देखने को मिली थी कि हम नेशनल परसेप्शन में देखते हैं कि नेशनल, यदि राष्ट्रीय, जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेता अच्छा होगा हम उसको लोकल लेवल पर भी वोट देंगे। दूसरी तरफ मतदाता ये भी कहता है कि जो विकास की बात करेगा, जो लोकल लेवल पर जिसकी छवि अच्छी है, जो स्थानीय स्तर पर अच्छा काम कर रहा है, जिसने जमीनी मुद्दों को समझा है, वहां की मूलभूत समस्याओं का समाधान क्या है, हम उसको मत देंगे। तो ये देखो कई अलग अलग बातें देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर जो 65 लाख मतदाता है मध्य प्रदेश के अंदर रीमा, वो बटेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यदि शिवराज सिंह चौहान इतिहास बना देते हैं, यदि शिवराज सिंह चौहान इतिहास बन जाते हैं तो ये पूरा का पूरा इसका युवा मतदाता के कारण होगा। लेकिन एक सवाल और अहम है कि अगर युवा जो हैं, अगर वो वोटिंग करते हैं, अपने पसंद के नेताओं को चुनते हैं, इस बार फैक्टर ये आता है कि युवाओं को हमने तरजीह दी, युवाओं को हमने अपना चेहरा बनाया तो हमें फायदा मिला, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। फिर क्या होगा उन जो भी राजनीतिक हैं जो इलेक्शन में खड़े अभी इस बार नहीं हो पाए हैं, यानी हर बार इस इलेक्शन में युवाओं को ही तरजीह मिलेगा और वो पीछे पड़ते जाएंगे। ऐसा भी देखने को मिल सकता है। ऐसा देखने को बिल्कुल मिल सकता है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह के बेटे मैदान में हैं, सांसद प्रेमचंद गुड्डू के बेटे मैदान में हैं, ऐसे बहुत सारे, हीना कावरे मैदान में हैं, रमेश भटेरे मैदान में हैं। यदि ये जो पहली बार लड़ रहे हैं वो विधानसभा पहुंच जाते हैं और जो 5 साल और 10 साल के विधायक के टिकट काटे गए थे तो इनने तो अपनी जमीन तैयार कर ली। लेकिन जो युवा वहां पे हार जाता है तो पुराने विधायक को ये कहने का मौका मिलेगा कि आपने तो हमारी टिकट काट दी थी, ये जो युवा कैंडिडेट खड़ा हुआ था ये परिपक्व नहीं था, ये जनता जनार्दन के बीच लोकप्रिय नहीं था, तो जनता ने इनको पसंद नहीं किया। तो यहां दो पहलू देखने को मिलते हैं। यदि युवा मतदाता जनता को लुभाने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको जीत हासिल होगी। लेकिन देखा यह गया, जब कांग्रेस बीजेपी का टिकट वितरण हो रहा था रीमा, तो कांग्रेस के अंदर युवा